ना कर भी हाँ बस कि ना मैं ना जावे। बस तो फिर मना करने की जरूरत नहीं। फोन करके ना 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 जा हमारा कब बुला हुआ हेलो गाइस, सरिता बुढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की ब्लॉगिंग है शुरुआत घी ताने से, क्योंकि काफ़ी टाइम का घी हो चुका था और मैंने काफ़ी टाइम से ताया नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन हो रहे थे। एक हफ्ते का तो कम से कम मान के चलो, 4-5 दिन का पहला हो रहा था, 4-5 दिन का, 2 दिन का दूध रोया तो 4 2 6 दिन का, और 6-7 दिन का मान लो घी हो रहा था कि मैंने किसको बिताना है। सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग घी से करी है, क्योंकि फिर मुझे पर्दे वगैरह धोने थे, क्योंकि ऐसा बहुत ऐसा किचन बनी थी, तो उसकी वजह से ना सारे धुआं और पूजा वगैरह हवन वगैरह हुए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ पर्दे धोते थे, कुछ रह गए थे। ये भारी है थोड़े से पर्दे, इसलिए मैंने तो उतरते नहीं है। फिर भी मैंने इन्हें बड़े आराम से मैंने और मेरे बेटे ने उतारा। फिर मैंने कपड़े धोए, पर्दे धोए। पर्दे धोने के बाद मैंने फिर साथ के साथ मैंने इन्हें मशीन में निकाल दिया था, तो 1-1.5 घंटे में इतने वे पर्दे मैंने धो के नहीं उठी। इतने मैंने एसी वगैरह, दोनों एसी थे, वो साफ़ कर दिए, विंडो वगैरह सारी चीज़ साफ़ कर दी, क्योंकि मुझे आज साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरा मन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे एसी गंदा सा लग रहा था, बाहर से लाइनिंग उनकी गंदी हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ हल्के सीलन थी, क्योंकि पंखे वगैरह से सूख जाएंगे मैंने, क्योंकि फिर भी इतना नहीं था कि बिल्कुल ही गीले थे, नहीं बिल्कुल साफ़ एकदम सूखे हो गए थे। फिर मैंने साथ के साथ फिर इनको लगा दिया, क्योंकि ऐसा ना नीचे ना संदली पकड़ने में दिक्कत होती है, फिसल जाती है, तो इसलिए मेरा बेटा है, इस वजह से फिर उसे भी जाना था कहीं। मैंने ठीक है बेटा, फिर वो तो चला गया। और उसके बाद ना फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करी, क्योंकि मैंने ना 10-11 बजे नहाई थी उस दिन। और फिर पूजा वगैरह मैंने पहले हर व्लॉग में बोला कि हमारे पूजा के बगैर तो हमारे घर में कुछ भी नहीं करते कोई भी, नहाना धोना पूजा। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके पापा करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। और फिर मैंने झाड़ू करी, क्योंकि बच्चे नहीं थे। मैंने अपना आप ही वीडियो बनाने की मैंने कि आज थोड़ी सी, बहुत दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, पोछा झाड़ू नहीं दिखाया मैंने कि आज देख मैं कैसे साफ़ सफाई करती हूँ। अकेले वीडियो बनाना बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होती है, देखो मैं ये नहीं कह रही है। और फिर हवा भी चल रही थी, और पेड़ पौधों में से तो आजकल देखो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल ही रही है। मुझे यहाँ से बाहर तक झाड़ू पोछा सारी चीज़ करने में बहुत टाइम लगा।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे मेज़ वगैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि इसमें ना ही ब्लैक कलर की है तो बहुत जल्दी जल्दी इस पर धूल आती है, इतनी ज़्यादा गंदी होती है। और फिर मेन हमारी ना ये गेस्ट रूम ऐसे किचन के सामने पड़ रहा है, तो इसलिए ना ज़्यादातर हम सब इसी पे रहते हैं पूरा दिन शाम तक। ऐसा किसी को जो लेटना तो क्यों ना रूम में चले जाए, नहीं तो यहीं पर सारे बैठे रहते, टीवी वगैरह यहीं देखते हैं सारी चीज़ें। हमारा मन ही इसी रूम में लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता। और फिर मुझे पोछा भी लगाना था। मैंने मेज़ वगैरह साफ़ करी, सोफ़े साफ़ करे, सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा था कि उनके बाद ना हर 10 मिनट में तो मेज़ में ब्लैक और मैटिंग वगैरह तो साफ़ थी, पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। और मैंने 3 रूम में तो हाथ से लगाया, और 3 रूम गैलरी वगैरह, देखो मैं ये नहीं कह रही 30, मैंने हाथ से ही लगाया है। किचन और दोनों रूम और गेस्ट रूम, तीनों में तो मैंने हाथ से लगाया पोछा। और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा गैलरी उसमें भी हाथ से, और फिर जो ना मैं थक गई थी और वाइपर से लगाया। फिर इतने में काम करके निपटी तो घर से मम्मी ने ना बहुत सारी मौसमियाँ भेज दी थी, तो वो मैं रात भूल गई थी इनको निकालना, तो रात में इतनी पक गई थी कि सड़ने लगी, मुझे महक सी आई। मैंने कट्टा जो रिताया, इतनी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा पकी हो रही है मौसमी। हमारे एक छोटा सा पेड़ है मेरे मायके में, उतना पक रहा है, इतना अच्छी मौसमी है, बहुत अच्छी। अभी भी रखी हुई है इतनी सारी, तो मैंने बहुत सारी तो बांट दी, लेकिन अभी और भी रखी हुई है, तो इसलिए मैंने उसको फिर बीच में कुछ साफ़ सफाई भी करती रही, मौसमी वगैरह भी छाँटी। पोछा, अगर मुझे पोछा ऐसा है कि थोड़ा रुक के, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है ज़्यादा। और फिर मैंने ना जैसे एक रूम में लगा दिया, थोड़ी देर 2-4 मिनट रुक गई, फिर 2-4 मिनट बाद फिर लगाया। बहुत दिक्कत होने लगती है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और फिर ये भी है कि भाई अकेले वीडियो बना रही हूँ, पहले वीडियो रोकना, फिर बंद करना, फिर चालू करना, देखो बहुत दिक्कत है। हर रूम में रखना, पहले एक रूम की बनाई, फिर उसको अगले रूम में गई, फिर उस रूम की बनाई, फिर उस अगले रूम में गई, उस रूम की बनाई। तो अकेले तो बहुत प्रॉब्लम देखो हर किसी को होती है, ऐसा कुछ नहीं। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Each corner whispers a hero fell. Smooth flow cutting through the urban scale. पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैटिंग वगैरह डाली, क्योंकि किचन में ना दोनों तरफ मैंने मैटिंग डाल रखी है, अच्छी नहीं लगा, ऐसा पैरों में थोड़ा गीला सा नहीं होता। मैटिंग वगैरह डालने के बाद अपने सामान जो इधर उधर पड़ा था वो सब सुंघाया, और उसके बाद में ना जो घी आया था वो ठंडा हो गया, उसको मैंने डब्बे में डाल के, फिर जो अंदर जो छाई वाई सी होती तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, उसमें ना मैं पानी डाल के उसे फ्रिज में रख देती हूँ। जो जैसे घी कितना भी निचोड़ो जब भी रह जाता है उसमें कम से कम 1 कटोरी घी बाद में निकल जाता है। मैंने उसके बाद फिर बच्चों के लिए उसी घी के पराठे बनाए, क्योंकि देसी घी तो देसी घी होता है ना, आपको भी पता है, सब लोगों को पता। देखो गाइस, उसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए, सब ने इंजॉय करके बहुत टेस्ट उससे खाए मज़े से। उसके बाद हमने मौज मस्ती की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।